जुनून तो 2019 में स्टार्ट हुआ, जब मैं अपनी जॉब कर रहा था टाटा मोटर्स में। जॉब के दौरान ही मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा एक ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जिसमें मुझे और डाइवर्सिटी मिले, जहाँ मैं और सेक्टर्स में काम कर चुकी हूँ, नीचे दर्जे के जो सेक्टर्स लोगों के लिए काम कर सकूँ। तब मैंने फिर यूपीएससी का सोच के और टाटा मोटर्स की जॉब छोड़ के घर आके तैयारी की। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है और इसने प्रयास करी, उसका रिजल्ट मिला है। इसने बहुत मेहनत किया, दूसरे 3-4 अटेम्प्ट में निष्फल रहा तो भी इसने हिम्मत नहीं हारी। हम इसका फुल सपोर्ट में थे। तो अब बेटे के लिए क्या प्लान है? अभी तो ये ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद इसकी शादी कर देंगे, अच्छी सी लड़की देखते हैं। कभी कभी खुशियों को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिसकी भावनाएं शब्दों से परे होती हैं। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज कुछ ऐसी ही स्थिति बहादुरगढ़ के आदित्य विक्रम अग्रवाल के परिजनों की है, जो अपने बेटे की सफलता से इतने खुश हैं कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। 4 बार निराशा हाथ लगने के बाद आदित्य के घर में आखिरकार छप्पर फाड़ कर खुशियां आई और परिवार खुशी से झूम रहा है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 के रहने वाले आदित्य विक्रम अग्रवाल टाटा मोटर्स में नौकरी करते थे, जहां से उन्हें यूपीएससी की तैयारी का ऐसा जुनून चढ़ा कि उन्होंने नौकरी छोड़कर तैयारी शुरू की और आज 5वें प्रयास में आदित्य ने देश भर में 9वां रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। आदित्य ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाकर न केवल परिवार को कभी न भूल पाने वाली खुशी दी है, बल्कि शहर का गौरव भी बढ़ाया है। यूपीएससी में 9वां रैंक मिलने के बाद आदित्य के माता पिता और बहन के साथ उनके दोस्तों ने भी मिठाइयां बांटकर जमकर खुशियां बनाई। इस मौके पर आदित्य की मां ने कहा कि आज तो बेटे का व्रत है, तो हम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, मगर कल बेटे की मनपसंद चीजें बनाकर खिलाएंगे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। कितने प्रयासों से मिली है सफलता? बहुत ज्यादा प्रयासों से। आपने भी तो मेहनत करी। हाँ, पूरी मेहनत की है। इसको टाइम पे खाना देना, कपड़े देना, टाइम से उठाना, उठ जा बेटा पढ़ ले। बहुत ज्यादा मेहनत की है। क्या शौक है बेटे के? क्योंकि जब 5वां प्रयास है ये इसका। शौक इसके कुछ नहीं है, बस अच्छा खाना चाहिए इसको, हेल्थ, अपनी जिम में जाना, टाइम से लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी के लिए लेट नहीं होता था। तो इससे पहले जब इसके प्रयास असफल हो गए थे तो तब मन भी टूटा हो, तब हाँ। कैसे ढाढ़स बनाया आपने? इसका नहीं टूटा है, इसने बहुत हिम्मत रखी, हिम्मती बच्चा है। तो अब बेटे के लिए क्या प्लान है? अभी तो ये ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद इसकी शादी कर देंगे, अच्छी सी लड़की देखते हैं। तो आज कैसे इस खुशी को सेलिब्रेट करें? क्या बना रहे हो बेटे का? आपने कहा कि खाने का शौक है, तो क्या बना रहे हो? खाने में तो आज इसका फास्ट है, तो चुरमाई बनाएंगे और मंदिर में जाएंगे, भगवान जी के वहां मत्था टेकेंगे। उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ आज। उधर बेटे की कामयाबी पर पिता राम अवतार अग्रवाल के चेहरे पर भी खुशियां साफ साफ झलक रही थीं। उन्होंने कहा कि 4 बार का प्रयास नाकाम रहने के बाद भी वो बेटे के साथ खड़े थे और आज कामयाबी भी मिल गई। आदित्य के पिता ने इस दौरान ये भी कहा कि उनका बेटा जहां भी रहेगा पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगा और जन भावनाओं के साथ खड़ा रहेगा। क्या फीलिंग है आज के दिन? उस फीलिंग को शब्दों में बता। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है और इसने प्रयास करी, उसका रिजल्ट मिला है। इसने बहुत मेहनत किया, दूसरे 3-4 अटेम्प्ट में निष्फल रहा तो भी इसने हिम्मत नहीं हारी। हम इसका फुल सपोर्ट में थे। तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज इस खुशी को? सेलिब्रेट 9वां रैंक आना बड़ी उपलब्धि है। सेलिब्रेट तो ये आ रखे हैं, इसके दोस्त ये भी करेंगे। जैसे भी होगा। तो जब इसका मन टूट जाता था कई बार, जैसे कि उसने हाँ। बताया कि मन टूट जाता है, तो माँ बाप का भी मन साथ में ही टूटता है। नहीं, कैसे हौसला बढ़ाया? हम सपोर्ट फुल रखते थे। इसको बोल रहे थे कि यदि नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना अपने यहाँ पे, छोटी मोटी सर्विस तो मिलनी है, तो इसका फुल सपोर्ट देते थे हम। पीछे नहीं खींचने दिया। अटेम्प्ट 6 का 6 करवाना था इसका। तो अब आईएएस बन गया है। हाँ। ट्रेनिंग के बाद फील्ड में भी आएगा। हाँ। तो क्या कहेंगे पब्लिक के साथ कैसे डील करें और कैसे काम करें? ईमानदारी से करें। हमने तो यही सिखाया कि किसी को तंग नहीं करना है, कोई सेक्शन कोई डिपार्टमेंट में चला जाए, किसी को तंग नहीं करना है। वहीं आदित्य विक्रम अग्रवाल ने कहा कि वो आईएएस बनकर देशवासियों की सेवा करेंगे और उनकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, आदित्य ने इस मौके पर ये भी बताया कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर पर्यावरण बनाने के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं। ये मेरा 5वां प्रयास था आईएएस की परीक्षा में, और इससे पहले मैंने इसी परीक्षा के 3 इंटरव्यू भी दिए हैं। इस बार मेरा 3रा इंटरव्यू था और मेरी 9वीं रैंक आई है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी। शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे, बट धीरे धीरे जैसे गाइडेंस मिलती रहती है
कुछ दोस्त हो गए, माता पिता की गाइडेंस हो गई, कुछ टॉपर्स की गाइडेंस हो गई, तो उनसे फिर धीरे धीरे सीख कर, कुछ टीचर्स की गाइडेंस हो जाती है, तो उससे सीख कर फिर मैंने अच्छे से प्रयास किया इस बार। यूपीएससी पास करने का जुनून कब से शुरू हुआ? जुनून तो 2019 में स्टार्ट हुआ, जब मैं अपनी जॉब कर रहा था टाटा मोटर्स में। तब जॉब के दौरान ही मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा एक ऐसा फील्ड चुनना चाहिए जिसमें मुझे और डाइवर्सिटी मिले, जहाँ मैं और सेक्टर्स में काम कर चुकूँ, नीचे दर्जे के जो सेक्टर्स लोगों के लिए काम कर सकूँ। तब मैंने फिर यूपीएससी का सोच के और टाटा मोटर्स की जॉब छोड़ के घर आके तैयारी स्टार्ट की। शैक्षणिक सफर के बारे में बताइए, अपने एजुकेशन कहाँ से ली और कैसे क्या क्या किया आपने? मैंने अपनी 10वीं और 12वीं एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ से की है, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है, बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से, एमएनआईटी इलाहाबाद बोलते हैं उसे। और उसके यही मेरी परिवार में कौन कौन है और सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया? परिवार में माता पिता और बहन है, बड़ी बहन। मोटिवेशन के लिए मैं किसी एक को सबको मैं सब बोलूंगा कि सबने ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। पापा का हमेशा से ये रहा, पीछे एक सपोर्ट बन के रहे, और मम्मी ने भी हर रोज़ प्रयास किया कि मुझे कोई तकलीफ ना हो घर से रिलेटेड। तो और बहन तो हमेशा से रहती थी साथ, जो बातें हम माता पिता को नहीं बता सकते वो बहन को बताते थे, तो उसी से ही सफल हुए आज। आपने बताया 5वां प्रयास है। हाँ जी, 4 प्रयास। हाँ जी। यही तो मन टूट गया होगा कि बस अब बहुत हो गया, नहीं करो। मन टूटना एक बहुत ही आम बात है, बहुत बार टूटा है। दूसरे एग्ज़ाम भी दिए हैं, जैसे मैंने बैंकिंग का पीओ एग्ज़ाम भी दिया था, जिसमें मुझे मिली भी थी जॉब, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यूपीएससी का और प्रयास देने चाहिए। मैंने सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, बस इसलिए दिए थे क्योंकि मन टूट जाता है इतने लंबे सफ़र के बाद। सीजीएल में भी मुझे पहले पोस्ट ऑफिस की असिस्टेंट की जॉब मिली थी, इस बार मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब भी मिली थी सीजीएल के थ्रू। बट मैंने सोचा कि नहीं, यूपीएससी ही एक मेरा ड्रीम है और इसी के लिए लगे रहना है, तो मैं इसी के लिए लगा रहा। तो नोवा रैंक सोचा था कि नोवा रैंक आएगा या टॉप 10 में जगह मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था नोवा रैंक आएगा। पिछली बार उम्मीद थी, बट पिछली बार दिल जो टूटा था, तो इस बार भगवान पे छोड़ दिया था सब कुछ, और सोचा था जो होगा ठीक होगा, उसी के लिए बस प्रयास करेंगे। और बस 9वीं रैंक आ गई, अच्छी बात है, बट सोचा नहीं था कि 9वीं रैंक आएगी। शौक क्या क्या है आपका? खाली टाइम में क्या करते, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई वेरी करती है, मैं ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही पढ़ता था। सुबह 8 से 9 के बीच मम्मी खाना पैक कर देती थी और लाइब्रेरी चले जाते थे, और शाम के 6 से 7 बजे तक लाइब्रेरी में रहते थे। उसी दौरान पढ़ना, थोड़ा बहुत बीच में सो गए, दोस्तों से बात कर ली, बट कह सकते हैं कि दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी? कोचिंग शुरू में गाइडेंस ली थी, बाद में तो टीचर्स के थ्रू गाइडेंस ली थी, ऐसे स्पेसिफिक कोचिंग नहीं की थी। सुना कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ जी, 2 हॉबी मेरी हैं मेन। एक तो मैं खाना बनाने की हॉबी है, मम्मी पापा को खिलाता हूँ काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें बना के, और दूसरी है हेल्थ पे फोकस करना। तो दोस्तों के साथ जिम जाना रेगुलरली, और अच्छा खाना खाना, डाइट अच्छे से फॉलो करना, ये मैं करता हूँ। तो अब आईएएस बनकर कौन से सेक्टर में काम करना चाहते हैं, और वर्तमान जो स्थितियाँ हैं देश की, उस विषय पर क्या होगा? देश की मैं मानता हूँ 2-3 वर्तमान परेशानियाँ हैं जो हमें अच्छी करनी होंगी, जैसे कि एक है एजुकेशन सेक्टर, पढ़ाई लिखाई, तो हर एक इंसान शिक्षित हो, ये सबसे पहला प्रयास रहेगा। दूसरा है हेल्थ को रिलेटेड, हर एक इंसान स्वस्थ हो, इसके लिए हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे फोकस करना होगा। और जैसे हम देख रहे हैं आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके लिए पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए काम करना, ये मैं सोचता हूँ कि ये करना पड़ेगा। आदित्य विक्रम ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बहादुरगढ़ से की है, वहीं बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से करने के बाद आदित्य ने टाटा मोटर्स में 1 साल तक नौकरी भी की। आदित्य की एक बड़ी बहन भी है जिसने अपने भाई का हर मुश्किल मोड़ पर साथ दिया। आदित्य ने बताया कि खाना खाने के साथ साथ उन्हें खाना बनाने का भी शौक है और सेहत को लेकर भी वो काफी सजग है। आपको बता दें कि आदित्य के साथ ही बहादुरगढ़ के अभिलाष सुंदरम ने भी यूपीएससी की परीक्षा में 129वां रैंक हासिल किया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।